हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। एकदा पुनः भवतां पुरतः व्याकरणशास्त्रे संज्ञा प्रकरणनामाख्यं प्रकरणं नीत्वा उपस्थितोऽस्मि। पश्यन्तु शृण्वन्तु गृह्णन्तु च सर्वे। ततः आप इसके पहले पढ़ चुके थे नासिका अनुस्वार से, यहां तक आपने अध्ययन किया था। आज आप यत्न का प्रकरण पढ़ेंगे। यत्नो द्विधा, यत्न जो है दो प्रकार के, कौन कौन से? आभ्यंतर और जो है बाह्य। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। इसका हिंदी शब्दार्थ आप समझते हैं। आभ्यंतर का मतलब जो आंतरिक होता है, बाह्य मतलब जो बाहर होता है। इसमें आभ्यंतर में बताया कि आद्य पंचधा, आद्य शब्द का अर्थ होता है प्रथम। आद्य शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रथम। तो प्रथम वाला मीन्स जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार का है, और जो बाह्य है जो दूसरा है वह जो है 11 प्रकार का है, एकादश। आगे आप इसके विषय में पढ़ेंगे। अब यहां पर समझने की बात यह है कि 5 प्रकार के वे कौन कौन से 5 प्रकार का है। तो आप देखिएगा, स्पृष्टम, हाँ स्पृष्ट प्रयत्न है, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्टम, ईसत विवृत, विवृत और समृत। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार का जो है, और सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित जी ने, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी आप जानते हैं कि भट्टोजी दीक्षित जी का है, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य जी का है। तो 4 प्रकार के वहां पर भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा कि आद्य चतुर्धा, अर्थात आद्य का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का भट्टोजी दीक्षित जी के मत से। दरअसल ये जो ईसद विवृत और विवृत को उन्होंने एक में ही अंतर्भूत कर दिया है। इन दोनों को जो है वो एक मानते हैं, इसीलिए जो है वो कहे कि जो है चतुर्धा। तो कौन कौन सा एक मानते हैं देखिएगा, विवृत और ईसद विवृत को उन्होंने क्या किया है, एक में ही जो है समाहित कर दिया इन दोनों को। तो ये देखिएगा, ईसद विवृत और विवृत को उन्होंने एक में कर दिया। तो ईसद विवृत में जो उष्म संज्ञक और जो स्वर ये दोनों आते हैं, तो उसको दोनों को मिलाकर के एक कर दिए, ठीक है। और फिर चौथा जो है समृत हो जाता है। इस तरह से स्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट और विवृत और ईसद विवृत को व्याकरण सिद्धांत कौमुदीकार जो भट्टोजी दीक्षित जी महाराज जी हैं, वो दोनों को एक में ही जो है अंतर्भूत कर दिए हैं। तो तीसरा हो गया विवृत और चौथा हो गया समृत। बस आपको इतना समझना है, सिद्धांत कौमुदी में ईसद विवृत नहीं है, ईसद विवृत जो है विवृत के अंतर्गत हो गया। तो ठीक हो गया। ये सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार का, वरदराजाचार्य जी ईसद विवृत को जो है अलग करके और ईसद विवृत को उष्माराम कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर इसको भी समझ लीजिएगा कि स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत स्पर्शानाम है ना, ईसद स्पृष्टम स्पर्शानाम, तो किम नाम स्पर्शा आगे बताएंगे। फिलहाल संक्षेप में यहां पर जान लीजिए, क से लेकर के म तक के जो अक्षर होते हैं उनको, उनकी जो है स्पर्श संज्ञा होती है। यणों की जो है अंतस्थ संज्ञा होती है, और सल जो होते हैं, सल का मतलब शाखा सह सल प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है। यण में 4 अक्षर आएंगे, य व र ल। सल में भी 4 अक्षर आएंगे, सा खा श। तो इस तरह से जो है यणों का जो है अंतस्थ नाम है, सल का जो है उष्म संज्ञक वर्ण है, और अच को जो है स्वर कहा जाता है। तो देखिएगा, ईसद स्पृष्ट अंतस्थानाम, ईसद विवृत उष्म संज्ञक वर्णों की विवृत संज्ञा, ईसद विवृत संज्ञा होती है, और विवृत संज्ञा जो है स्वरों की होती है स्वराणाम। स्वराणाम जानते हैं आप, अच प्रत्याहार को स्वरा स्वर कहा जाता है, उसमें 9 वर्णों आते हैं। तो इस तरह से, और समृत में केवल जो है हरस्वकार का ग्रहण होता है। एक सूत्र है जो है आ, अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी का जो है सबसे अंतिम सूत्र है 8-4 68 का जो है सूत्र है, 8वें अध्याय के 4थे पाद के सबसे अंतिम सूत्र जो है 68 नंबर का सूत्र है आ। यह जो है समृत संज्ञा करता है। परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा समृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो आ, ठीक है, सबसे अंतिम सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी का। तो समृत जो है आ, और यह जो समृत है प्रक्रिया दशायाम तो विवृत नहीं हो। प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया समझते हैं, प्रक्रिया होता यह है कि जैसे आप संधि कर रहे हैं, प्रक्रिया का मतलब दैत्य धन अरि आपने किया, वहां पर सवर्ण संधि आपने किया। तो जब प्रक्रिया दशा होता है, जब आप जैसे संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, और भी इसी तरह से समास पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, और प्रत्यय पढ़ते हैं। जैसे आपने क्री धातु से जो है त्रिच प्रत्यय किया, कर्ता बनाया, ये सब प्रक्रिया दशा है। यही है प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अ और आ मिलकर के आपने दीर्घ संज्ञा किया, तो जब प्रक्रिया दशा की जब अवस्था आएगी, जब आप साधनिका, उसको साधनिका भी लोग बोलते हैं कि मैं साधन संधि में आप क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं साधनिका पढ़ रहा हूं। यण संधि में आप क्या पढ़ रहे हैं, तो सुधि उपास्या की साधनिका में सिद्ध कर रहा हूं। तो वही साधनिका का मतलब वही प्रक्रिया दशायाम,
मतलब प्रक्रिया के समय। तो जब आप संधि कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अ है और आ है, तो यहां पर इन्होंने बताया जो है, भट्टोजी दीक्षित जी महाराज भी ऐसा लिख रहे हैं कि प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में हो। तो कौन सा विपरीत हो जाएगा? तो कहे समृत, जो जिसकी समृद्ध संज्ञा इन्होंने बताया ह्रस्वकार की जो है समृद्ध संज्ञा होती है असूत्र से। तो प्रक्रिया दशा में लेकिन यह समृद्ध जो है विपरीत का काम करता है, विपरीत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कहे क्यों हो जाता है ऐसा, इससे क्या जो है लाभ है? तो कहे इसलिए ऐसा हो जाता है कि अका सवर्ण दीर्घ जब सूत्र आता है, सूत्र दीर्घ करने के लिए सवर्ण दीर्घ करता है वो। तो जब और आपको बताए थे सवर्ण में कि आभ्यंतर प्रयत्न और आज से मतलब मुख का जो प्रयत्न है वह तुल्य होना चाहिए, तभी जो है तुल्य से प्रयत्न सवर्ण जो है सवर्ण संज्ञा करेगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए यहां पर जो है यह समृद्ध है और यह विपरीत है, तो यहां पर सवर्ण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए समृद्ध और विपरीत, यह विपरीत है और यह समृद्ध हो जाएगा तो संभव नहीं है। इसीलिए प्रक्रिया दशा में जो है ये क्या रहेगा? विपरीत रहेगा। तो विपरीत और विपरीत बन करके तब जाकर के सवर्ण दीर्घ संधि हो पाएगी अका सवर्ण दीर्घ से। इसीलिए यहां पर लिखा कि प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में हुआ। प्रक्रिया दशा जब आप साधनिका सिद्ध करेंगे अतः सवर्ण दीर्घ सूत्र लगा करके, और जब आप सवर्ण दीर्घ की बात करेंगे और भी अन्य स्थलों में पूरे व्याकरण शास्त्र में जब भी आप प्रक्रिया की बात करेंगे, तो यह जो ह्रस्वकार जो है जिसकी समृद्ध संज्ञा होती है वह विपरीत के रूप में काम करेगा। तभी जाकर के, क्यों? क्योंकि तभी सवर्ण संज्ञा होगी और तभी दीर्घ इत्यादि। एक उदाहरण आपको बता दिए, दंड धन आरक्यम, एक उदाहरण जो है वहां पर शास्त्र में आपको मिलेगा और आप उसको समझेंगे। इतनी चीजें आप समझ लीजिए इसके अंतर्गत। कहीं किसी को कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, न समझ में आवे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर उसको शेयर करेंगे, जिससे कि मैं उसको और अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, अभी के लिए हरिओम, इतना ही।